चलिए पहले क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं। भरतनाट्यम शैली किस राज्य की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु की नृत्य शैली है। ऑप्शन बी संगीत की कथक शैली का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में कथक शैली का उद्गम हुआ था। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है ये। तीसरा प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी वेदव्यास या ऑप्शन डी कालिदास। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेदव्यास ने लिखी थी महाभारत। चौथा नंबर क्वेश्चन है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो कथकली का उद्गम है केरल और कथक का है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय संगीत की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 6। तो 2 शैलियाँ प्रमुख हैं, एक हिंदुस्तानी है, दूसरा कर्नाटक है। 7वां प्रश्न है नौटंकी किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? उत्तर प्रदेश की, बिहार की, राजस्थान की, हरियाणा की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश में की जाती है। 8वां जो प्रश्न है राग मियाँ की मल्हार का संबंध किस संगीतकार से है? तानसेन से, बैजू बावरा से, अमीर खुसरो से या बिस्मिल्लाह खां से। तो राग भैरवी का जो संबंध है वो तानसेन से है, ऑप्शन ए। 9वां प्रश्न हम देखते हैं सुप्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? तुलसीदास, कालिदास, जयदेव या कबीरदास। गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो जयदेव हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 10वां प्रश्न है रौफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से, जम्मू और कश्मीर से या हरियाणा से या फिर गुजरात से। रौफ नृत्य जो होता है वो जम्मू कश्मीर में होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। 11वां प्रश्न है कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल होता है? 6 वर्ष में होता है, 12 साल पीछे होता है, 8 साल या 10 साल। ये होता है आपका 12 साल बाद होता है कुंभ मेला, 12 साल में एक बार। दूसरा क्वेश्चन बी इसका सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है 12वां नंबर है जयपुर घराना किस प्रकार के नृत्य से संबंधित है? कथक से, भरतनाट्यम से या ओडिसी से या कुचिपुड़ी से। जयपुर घराना कथक नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन ए सही जवाब है। 13 नंबर प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 1980 में, 1984 या 1982 या डी 1986। सही इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1984 में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। 14 नंबर प्रश्न है मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए चिकित्सा, ऑप्शन बी कला और नृत्य या ऑप्शन सी खगोल विज्ञान या ऑप्शन डी साहित्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कला और नृत्य पर आधारित है नाट्यशास्त्र। 15 नंबर प्रश्न है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन बी। 16 नंबर प्रश्न है अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? शिल्पकला के लिए, चित्रकला के लिए, वास्तुकला के लिए या शास्त्रीय संगीत के लिए। अजंता की गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं, याद रखिएगा। 17वां प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम स्थल कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन डी सही जवाब है इसका। 1918 प्रश्न है गरबा नृत्य किस राज्य का है? गुजरात का, राजस्थान का, पंजाब का या महाराष्ट्र का। गरबा गुजरात में किया जाता है, ऑप्शन ए। 19वां प्रश्न है भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी का प्रमुख विषय क्या होता है? ए रामायण, बी महाभारत, सी कृष्ण की लीलाएं या ऑप्शन डी बुद्ध। तो मणिपुरी का जो संबंध है वो कृष्ण की लीलाएं से संबंधित है, ऑप्शन सी। 20वां प्रश्न है ब्रज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश या हरियाणा में। ब्रज महोत्सव मनाया जाता है
ऑप्शन बी राजस्थान में। इसका प्रश्न है भीमबेटका की गुफाओं में किस युग की चित्रकारी पाई जाती है? पाषाण युग की, कांस्य युग की, लौह युग की या मध्यकालीन युग की? तो पाषाणकालीन युग की यह चित्रकारी पाई जाती है भीमबेटका की गुफाओं में। 22वां प्रश्न है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या सी रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने, या डी सुभाष चंद्र बोस जी ने? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने की थी। 23 नंबर प्रश्न है मोहम्मद शाह रंगीला किस कला के लिए प्रसिद्ध था? चित्रकला के लिए, शास्त्रीय संगीत के लिए, वास्तुकला के लिए, शिल्पकला के लिए? तो मोहम्मद शाह रंगीला शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन बी। 24वां प्रश्न है भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी बिहार? इनका जन्म स्थान है महाराष्ट्र में, इनका जन्म हुआ था। 25वां प्रश्न है लोक नृत्य बम्बोइला किस राज्य का है? असम का, मणिपुरी का, या सी नागालैंड या गोवा का? बम्बोइला जो किया जाता है वो गोवा में किया जाता है, ये वाला नृत्य। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा आपका, टिक कर लीजिएगा। पहला प्रश्न संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी महात्मा गांधी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान के कितने अनुसूचियाँ हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15? तो इसका राइट आंसर है 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान में। चौथा प्रश्न संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी संघ और राज्य क्षेत्र, ऑप्शन डी आपातकालीन उपबंध? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पांचवा प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार से निर्वाचित होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, ऑप्शन सी मनोनयन द्वारा या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35। 7वां प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राइट टू प्राइवेसी का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 22? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। 8वां प्रश्न है किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी 370 या ऑप्शन डी 371? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 368। 9वां प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संविधान का उद्देश्य, ऑप्शन सी नागरिकों के कर्तव्य या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान के उद्देश्य। 10वां प्रश्न राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा किसे देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उप राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। 11वां प्रश्न संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने के अधिकार हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 365? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। 12वां प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष का, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या ऑप्शन डी 7 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 24? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। 14वां प्रश्न है
कौन सा अनुच्छेद राइट टू एजुकेशन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A। 15 प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए MG चागला, ऑप्शन बी HJ कानिया, ऑप्शन सी SR दास या ऑप्शन डी PN भगवती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HK कानिया। 16 प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग तीसरा या ऑप्शन बी भाग चौथा या ऑप्शन सी भाग चौथा ए या फिर ऑप्शन डी भाग पाँचवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भाग चौथा ए। 17 प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 या ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। 18 प्रश्न है, 18 प्रश्न है, भारत के संविधान के संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण किस सूची में किया गया है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 19वां प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। 20वां प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। 21वां प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद राइट टू फ्रीडम से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19। 22वां प्रश्न, संसद के सदस्य की अयोग्यता के मामले में अंतिम निर्णय किसका होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। 23वां प्रश्न, आर्टिकल 370 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर या ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। 24वां प्रश्न, अनुच्छेद 15A किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशित तत्व या ऑप्शन डी संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य। 25वां प्रश्न, अधिनियम 73 और 74 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायती राज और नगर पालिका, ऑप्शन बी राज्यपाल के अधिकार, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के विशेष अधिकार या ऑप्शन डी अनुसूचित जनजातियों के अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंचायती राज और नगर पालिका। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और बाकी प्ले लिस्ट आप चेक कर सकते हैं MTS की हमारे चैनल के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद। पहला प्रश्न, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1951 या ऑप्शन डी 1965। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1950। दूसरा प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी PNB या ऑप्शन डी ICICI। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी RBI। तीसरा प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद GDP का क्या मापता है? ऑप्शन ए एक देश के निर्यात का मूल्य, ऑप्शन बी एक देश की जनसंख्या, ऑप्शन सी एक देश की सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, ऑप्शन सी एक देश की साक्षरता दर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक देश की सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। चौथा प्रश्न है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए औद्योगिकरण, ऑप्शन बी कृषि विकास, ऑप्शन सी विज्ञान प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी परिवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि विकास। पांचवा प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का संयोजन, ऑप्शन बी केवल निजी क्षेत्र, ऑप्शन सी केवल सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन डी विदेश और घरेलू क्षेत्रों का संयोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का संयोजन। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा करदाताओं का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी कॉर्पोरेट कर, ऑप्शन सी वस्तु एवं सेवा कर या ऑप्शन डी सीमा शुल्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वस्तु एवं सेवा कर। 7वां प्रश्न है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों की गिरावट, ऑप्शन बी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि या ऑप्शन सी मुद्रा की मूल्य वृद्धि या ऑप्शन डी आर्थिक विकास।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों की वृद्धि। 8वां प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन सी 2010 या ऑप्शन डी 2000। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2016। 9वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जिनेवा या ऑप्शन डी वॉशिंगटन DC। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वॉशिंगटन DC। 10वां प्रश्न है, ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए औद्योगिक उत्पादन, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन, ऑप्शन सी बिजली उत्पादन या ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कृषि उत्पादन। 11वां प्रश्न है, कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक कहलाता है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक या ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 12वां प्रश्न है, समेकित निधि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार का खाता, ऑप्शन बी राज्य सरकार का खाता, ऑप्शन सी RBI का खाता या ऑप्शन डी सभी सरकारी खातों का सम्मिलित रूप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केंद्र सरकार का खाता। 13 नंबर प्रश्न है, मुद्रास्फीति किसके आधार पर मापी जाती है? ऑप्शन ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, ऑप्शन नंबर बी थोक मूल्य सूचकांक WPI, ऑप्शन सी सकल घरेलू उत्पाद GDP या ऑप्शन डी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। 14 नंबर प्रश्न है, कौन सी योजना गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन बी मनरेगा, ऑप्शन सी आयुष्मान भारत योजना या ऑप्शन डी स्वच्छ भारत मिशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मनरेगा। 15 प्रश्न है, विकास दर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ऑप्शन बी साक्षरता दर, ऑप्शन सी मृत्यु दर या ऑप्शन डी जन्म दर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्थिक विकास। 16 प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI कब स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1964। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1935। 17वां प्रश्न है, जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, ऑप्शन सी बैंकिंग सेवाओं का विस्तार या ऑप्शन डी बुनियादी ढांचे का विकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बैंकिंग सेवाओं का विस्तार, ऑप्शन सी। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी उद्योग या ऑप्शन डी ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सेवा। 19वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी रेल मंत्रालय या ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रेल मंत्रालय। 20वां प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक या ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक या ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 21वां प्रश्न है, वित्तीय समावेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं देना, ऑप्शन बी सभी को शिक्षा का अधिकार या ऑप्शन सी सभी को वित्तीय सेवाएं या ऑप्शन डी सभी को रोजगार। तो वित्तीय समावेशन का इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सभी को वित्तीय सेवाएं देना। 22वां प्रश्न है, मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए किसानों को ऋण प्रदान करना, ऑप्शन बी सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यमों को वित्त पोषण करना, ऑप्शन सी छात्रों को शिक्षा ऋण या ऑप्शन डी महिलाओं को सशक्तिकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सूक्ष्म एवं लघु मध्यम के उद्योगों को वित्त पोषण करना। 23वां प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास, ऑप्शन बी शहरी विकास, ऑप्शन सी कृषि उत्पादकता या ऑप्शन डी औद्योगिक विकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रामीण विकास। 24 नंबर प्रश्न है, उधार पर ब्याज दरों का नियंत्रण करना किसका कार्य है? ऑप्शन ए भारत सरकार, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक RBI, ऑप्शन सी वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन डी योजना आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी
भारतीय रिजर्व बैंक RBI। 25वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है? ऑप्शन ए देश की आर्थिक स्थिति, ऑप्शन बी देश की सैन्य शक्ति, ऑप्शन सी देश की सांस्कृतिक धरोहर, या ऑप्शन डी देश की भूगोल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए देश की आर्थिक स्थिति। प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना है? ऑप्शन ए 8.9 ms², ऑप्शन बी 9.8 ms², ऑप्शन सी 10.8 ms², तो ऑप्शन डी 11.8 ms²। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 9.8 ms²। गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन है ये, आगे भी इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन बी प्राणी विज्ञान, ऑप्शन सी कोशिका विज्ञान, या ऑप्शन डी जैव रसायन विज्ञान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कोशिका विज्ञान के अंदर आता है। तीसरा प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी मंगल, या ऑप्शन डी शुक्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मंगल ग्रह जाना जाता है लाल ग्रह के नाम से। चौथा प्रश्न है, DNA का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक गैस, ऑप्शन बी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डीऑक्सिनो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी डाई न्यूक्लियो एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। पांचवा प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए H2O2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी HO2, या ऑप्शन डी H2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी H2O। 6 नंबर क्वेश्चन है, सबसे हल्का गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन। 7 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी थायराइड, या ऑप्शन डी पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। 8वां प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे तेज किस माध्यम में होती है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, या ऑप्शन डी निर्वात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ठोस। 9वां प्रश्न है, प्रोटीन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी चैडविक ने, ऑप्शन सी थॉमसन ने, या ऑप्शन डी नील्स बोहर ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने की थी प्रोटीन की खोज। 10वां प्रश्न है, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए CV रमन, ऑप्शन बी होमी भाभा, ऑप्शन सी JC बोस, या ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए CV रमन, इन्होंने खोज की थी रमन प्रभाव की। 11 नंबर प्रश्न है, धूप में पसीना आने पर शरीर का तापमान कैसे प्रभावित होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, या ऑप्शन डी अनिश्चित होता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी घटता है। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। 12 नंबर प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत का कार्य करता है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन का, ऑप्शन बी नाभिकीय विघटन का, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण का, या ऑप्शन डी रासायनिक अभिक्रिया का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नाभिकीय विघटन का। 13 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मापन है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी गति, या ऑप्शन डी चमक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दूरी। 14 नंबर प्रश्न है, पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम मुख्य भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी लाइपेज, या ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पेप्सिन। 15 नंबर प्रश्न है, वायुयान के उड़न के सिद्धांत में किस बल का मुख्य योगदान होता है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी आरोही बल, ऑप्शन सी अपकेंद्री बल, या ऑप्शन डी चुंबकीय बल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आरोही बल। 16 नंबर प्रश्न है, बायोलॉजी में डार्विन
का नाम किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत, ऑप्शन सी विकासवाद का सिद्धांत या ऑप्शन डी प्रकाश का सिद्धांत। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विकासवाद का सिद्धांत। 17 नंबर प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लुई पास्चर ने, ऑप्शन बी ग्रेगोर मंडेल ने, या ऑप्शन सी कार्ल लैंडस्टीनर ने, या ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्ल लैंडस्टीनर। 18 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नाइट्रोजन। 19वां प्रश्न है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए माइकल फैराडे ने, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने, ऑप्शन सी थॉमस एडिसन या ऑप्शन डी निकोला टेस्ला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी थॉमस एडिसन ने की थी बल्ब की खोज। 20वां प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी कार्बन या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। 21वां प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, या ऑप्शन सी नाभिकीय विघटन, या ऑप्शन डी विद्युत चुम्बकीय विकिरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। 22वां प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 198, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 208 या ऑप्शन डी 210। राइट आंसर ऑप्शन बी 206। 23वां प्रश्न है, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? ऑप्शन ए आई कोलाई, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी सैल्मोनेला या ऑप्शन डी स्टेफाइलोकोकस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस। 24वां प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वाट या ऑप्शन डी एम्पियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एम्पियर। 25वां प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेटस, ऑप्शन सी घेंगा या ऑप्शन डी एनीमिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी घेंगा रोग होता है नमक की कमी से। ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1905 या ऑप्शन डी 1947। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1985 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी संधि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब के बीच हुई थी? ऑप्शन ए अमृतसर संधि, ऑप्शन बी इलाहाबाद संधि, ऑप्शन सी बसाई संधि या श्रीरंगपट्टनम संधि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इलाहाबाद संधि हुई थी ईस्ट इंडिया और अवध के नवाब के बीच। तीसरा प्रश्न है, अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, 273 ईसा पूर्व में, या 249 ईसा पूर्व, या 304 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 273 ईसा पूर्व में हुआ था राज्याभिषेक अशोक का। चौथा प्रश्न है, किसने तुगलकनामा की रचना की? ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, बी इब्न बतूता, सी अमीर खुसरो या डी अलबरूनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है अमीर खुसरो ने रचना की थी तुगलकनामा की। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, अकबर के दरबार में नवरत्न कौन था? ऑप्शन ए राजपूत योद्धा, ऑप्शन बी मुगल गवर्नर, सी बुद्धिमान दरबारी या डी सुलेख। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बुद्धिमान दरबारी नवरत्न में से एक था। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की? ऑप्शन ए गुरु नानक, बी गुरु अर्जुन देव, श्री गुरु गोविंद सिंह या डी गुरु तेग बहादुर। गुरु अर्जुन देव जी ने की थी गुरु ग्रंथ साहिब की रचना, याद रखिएगा।
सातवां प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1947, 1951, 1965 या 1971? सही जवाब हो जाएगा बी, 1951 में हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ। आठवां प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पाटलिपुत्र, वाराणसी, तक्षशिला या मथुरा? तो प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था, सी ऑप्शन। नवा प्रश्न है, चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? राजेंद्र चोल, बी राजा राज चोल, सी करिकाल चोल या डी कुलोत्तुंग चोल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजा राज चोल। 10वां प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी? 1920 में, 1930 में, 1942 या 1947? सही जवाब है 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी महात्मा गांधी जी ने। 11वां प्रश्न है, किसे देवनाम प्रिया के नाम से भी जाना जाता है? अशोक को, चंद्रगुप्त को, हर्षवर्धन को या बिंदुसार को? तो अशोक को जाना जाता है देवनाम प्रिया के नाम से। 12वां प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, बाबर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या डी अकबर ने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण। 13वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन? कालिदास हैं, बाणभट्ट हैं, चाणक्य हैं या वत्स्यायन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चाणक्य। 14वां प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, मगध में, कुशीनगर में या लुम्बिनी में? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में, ऑप्शन ए। 15वां प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में, सारनाथ में, लुम्बिनी में या बोधगया में? उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध जी ने। 16 नंबर प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में, 1556 में, 1771 में या 1857 में? पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दूसरी लड़ाई हुई थी 1556, तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में और 1857 में क्रांति हुई थी जो मेरठ से शुरू हुई थी। 17वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के काल में सती प्रथा का अंत हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड बेंटिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड बेंटिंग के समय में सती प्रथा का अंत हुआ था। 18वां प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत या अनुच्छेद 360 या डी अनुच्छेद 365? इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 19वां प्रश्न है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सारनाथ में, बी कुशीनगर में, सी लुम्बिनी या डी बोधगया में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुशीनगर में हुआ था इनका महापरिनिर्वाण। 20वां प्रश्न है, किसने साइमन कमीशन का विरोध किया था? मोतीलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय या डी महात्मा गांधी? तो ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था। 21वां प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इकबाल या जयशंकर प्रसाद? सही जवाब है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसके रचयिता हैं। 22वां प्रश्न है, भारत का पहला नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए पद्म विभूषण, ऑप्शन बी पद्म भूषण, सी भारत रत्न या डी महावीर चक्र? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का। 23वां प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश या राजस्थान में? अजंता की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी सही जवाब है इसका। 24वां प्रश्न है, विनायक दामोदर सावरकर को किस जेल में भेजा गया था? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार की जेल में, बी तिहाड़ में, सी नासिक या डी यरबदा में? ऑप्शन ए सही जवाब है, अंडमान और निकोबार की जेल में इन्हें भेजा गया था 1906 में।
तीसरा प्रश्न है, किसने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक जी ने ये नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए एमटीएस की, आपको सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस के सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी डबल हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।